कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री किरण चौधरी इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैम, 1 तारीख को हरियाणा विधानसभा के सत्र को बुलाए जाने को लेकर कैबिनेट बुलाए जाने की चर्चा है कि कैबिनेट में इसके ऊपर फैसला हो सकता है। तो शीतकालीन सत्र जब बुलाया जाता है तो उसमें आपकी तरफ से क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जल्द बुलाना चाहिए, अच्छी बात है। शीतकालीन सत्र का जो समय भी हो रहा है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर मुद्दे ही मुद्दे हैं और विपक्ष के नाते जो है मेरे पास, और मैं जैसे ये कार्यकर्ताओं के द्वार जो प्रोग्राम कर रही हूँ, तो और भी मुद्दे सामने लोग लेकर आते हैं हर तरीके के। तो चाहे ड्रग्स का मुद्दा हो, मेजर मुद्दे बता देती हूँ मैं आपको। ड्रग्स के बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आ रही है। हमारे बच्चे जो हैं इसके अंदर जो है इतना ज़बरदस्त तरीके से जो है ये डेंजरसली सबको पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त ये हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन है बच्चों के अंदर, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़बरदस्त मुद्दा है। उसके कारण जो है बच्चे जो हैं पूरा भटक रहे हैं। माँ बाप को समझ नहीं आता कि किस तरह से बच्चों को दोबारा से लाइन पे लाया जाए। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, क्या ठोस कदम उठाए जाएं। और उस सरकार के साथ साथ मैं तो कहूँगी कि सामाजिक संगठनों को भी आगे आना चाहिए, राजनीतिक दल भी जो हैं उनको भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। और जहाँ तक नौकरियों की बात है, वो सरकार को जो है पर्याप्त मात्रा के अंदर लोगों को, बच्चों को वो रोजगार देने की जो है क्या किस तरह से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सारा कुछ हम पूछेंगे। साथ के साथ किसानों के मुद्दे हैं। किसान भाइयों के जो हैं अभी तक केसेस जो हैं, जो उनको कहा गया था कि वापस कर दिए जाएंगे, केसेस नहीं वापस करे गए हैं। जो बाजरे की खरीद करी 2300 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर कहा था कि एमएसपी हम देंगे, एमएसपी की तो बात दूर छोड़िए, 2300 रुपये की 1600 रुपये के ऊपर मंडियों के अंदर मैं गई थी, जब मैंने देखा वहाँ पे बट रही है, तो किसान तो अपना सिर बिल्कुल माथा पटक के बैठ गया। भवंतर योजना में कह रहे हैं कि हमारे को पूरा नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि भवंतर योजना में इसका जो है पूरा कर भरपाई करी जाए, 400 रुपये से ऊपर ज़्यादा दिया जाए। चाहे खाद की बात हो, खाद समय पर नहीं मिलती है, महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई है, लागत इतनी हो गई है, उसकी मिलता उसको कुछ है नहीं। और सर, जो हमारे को समझना चाहिए कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था जो है वो किसानों के ऊपर है। कि कोविड के जरिए भी हमने देखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी ने हमारे को संभाला तो वो किसानों ने संभाला। आज किसान अपने खेती करता है, 2 रोटी कमाता है, घर में खा लेता है, अपने बच्चों को भी खिला देता है। आज अगर किसान ही अगर बिल्कुल मर जाएगा तो वो फिर तो पूरी तरह से वो कहते हैं ना क्योस हो जाएगा, ऐसा हालात हो जाएंगे कि वो संभालने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए किसानों के प्रति सरकार को बहुत गंभीर होकर, चाहे उनकी बीमा की बात हो, जो बीमा उनको समय पर नहीं मिलता और सही नहीं मिलता, या जो इनकी एमएसपी की बात हो, या जो अर्थव्यवस्था है जो उठान की हो, और जो है जब ये बिजाई का सीजन आता है, ये खाद देने की बात हो, इसके ऊपर सरकार को जो ये पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जो फैली हुई है उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अब इसी तरह से महंगाई के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, फिर इतना ज़बरदस्त कर्जा के अंदर हम डूबे हुए हैं, विकास कार्य जो है उसके कारण हो नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो करप्शन के मुद्दे हैं, जो ये जो है जिनके ऊपर मैं तैयारी कर रही हूँ और मैं ज़बरदस्त तरीके से बोलूँगी। मैम, ये शीतकालीन सत्र में आप मुद्दे उठाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के बीच भी जा रहे हैं। किरण कार्यकर्ताओं के द्वार जो आपका कार्यक्रम है उसमें लोगों के बीच जा रहे हैं, तो आपके जो कार्यकर्ता हैं उनमें आपके संगठन को लेकर या फिर आगामी 2024 की रणनीति को लेकर क्या उनमें असमंजस है, किस तरह से वो आपके साथ जुड़ रहे हैं? घर जो बैठे हुए थे बेचारे इतने सालों से, अब जो है दोबारा से ऊर्जा उनके अंदर भरने के लिए मैं निकली हूँ, ताकि पार्टी की मजबूती मिले। अगर जो कार्यकर्ता है वो रीढ़ की हड्डी होती है, वही अगर अपने घर बैठ गया तो उसका नतीजा हमने देख ही लिए हैं, बार बार हम देखते आ रहे हैं। 2005 में क्या हुआ था, तो 2005 में हमारे को कितनी मिली थी, और अब हमारे कितना घट के हम कहाँ तक आ गए। ये केवल इसलिए कि कार्यकर्ता जो है उसके अंदर जो है, जब वो मायूस हो जाता है तब हालात होते हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर, खाली भिवानी तक मैं सीमित नहीं हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी बंसी लाल जी के, सुरेंद्र सिंह जी के, और जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। सो उनको जो है, जो अपने आप को बिल्कुल मायूस महसूस कर रहे थे और जिनको जो है अभी तक कुछ नहीं मिला है, उनको दोबारा से जो है संगठित करने के लिए मैं निकली हूँ, पार्टी को मजबूत करने के लिए। मायूसी का कारण क्या ये भी है कि 8 साल हो गए हैं, कांग्रेस में तीसरा अध्यक्ष है 8 साल में, और संगठन बन नहीं पाता है, और संगठन बनने की जब उम्मीद बढ़ती है तो ये आरोप लगते हैं कि कुछ लोगों को, अपने नज़दीकी लोगों को ही महत्व दिया जाता है, तो उपेक्षित महसूस करने की ये वजह भी है। बिल्कुल, देखिए संगठन के अंदर सबको बराबरी का अगर हक मिले तो मायूसी नहीं होती है।
जब बराबरी का हक नहीं मिलता है तो मायूसियत तो नेचुरली अपने आप आएगी। और जिसने काम करा हो और उसको फिर उसको दर्जा ना दिया जाए तो फिर नेचुरली उसके अंदर वो अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है। सो ये कि उनको भी मालूम हो कि भाई तुम्हारी आवाज़ है, तुम्हारी आवाज़ हम उठाएंगे, आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक आवाज़ उठाने की बात है उसमें तो मैं कभी चोड़ती नहीं हूँ, ना छोड़ी और ना छोड़ूंगी। आदमपुर उपचुनाव के बाद एक जो है वो एक बात निकल कर आई, जो बीजेपी के नेता हैं वो तो कह ही रहे थे, चुनाव प्रचार में भी कहा और उसके बाद भी कह रहे हैं कि ये पिता पुत्र ने चुनाव लड़ा और हार गए। लेकिन कुमारी सैलजा जो हरियाणा कांग्रेस की बड़ी नेता है, पूर्व में अध्यक्ष रही है, उन्होंने भी कहा कि राष्ट्रीय पार्टी पर इस तरीके का अगर टैग लगता है, इस तरीके से अगर एक राष्ट्रीय पार्टी को प्रदेश में पहचान मिलती है तो ये ठीक नहीं है पार्टी के लिए। तो आप सहमत है इससे? देखिए जो हो रहा है वो तो सबके सामने है, अब क्या इस पे क्या आगे चर्चा करी जाए। अभी एक और चर्चा लगातार पिछले कुछ दिनों से, हालांकि आपका जवाब आया है, लेकिन लगातार ये चर्चा थम नहीं रही है कि जल्दी उपचुनाव हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पहले रहे, अब देश के गृह मंत्री हैं बीजेपी के, अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई, इन बातों में कितनी सच्चाई है? कोई उपचुनाव नहीं होने वाला, ये बातें ध्यान भटकाने के लिए करी जाती हैं और लोग ये समझते हैं, जो ये चर्चाएं चला रहे हैं वो ये समझते हैं कि इससे मेरे को नुकसान हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये इससे मेरे को कोई नुकसान नहीं है। मैं तो चर्चा में रहती हूँ कि मेरी इतनी है कि सारे लोग मेरे बारे में चर्चा करते हैं। मैं बार बार एक बात कह चुकी हूँ कि जो है मैं कहीं नहीं जा रही और जो है अपनी सेहत का ध्यान, वो जो है वो कहते हैं ना अपना जो है बार बार ये जो चर्चा में आप ये काम करते हैं, इससे जो है मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान आप लोगों को ही हो रहा है जो ये चर्चा उठा रहे हैं। पार्टी के भीतर ही है वो लोग। अब ये जो भी हैं सारे, अब किसका क्या नाम लिया जाए। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी थी, जो ये कह रही हैं कि शीतकालीन सत्र की जो अवधि है उसको लंबा रखा जाए, क्योंकि किसानों के मुद्दे हैं, युवा जो बेरोजगार हैं उनके मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को उठाए जाने के लिए उनको समय मिले, इसलिए सत्र की अवधि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके साथ ही कांग्रेस के संगठन को लेकर भी तमाम बातें किरण चौधरी ने बेबाक तरीके से रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।